वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी ज्योग्राफी क्लास जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में। इससे पहली क्लास में हमने चर्चा करी थी ज्वालामुखी के बारे में, उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज चर्चा होगी भूकंप के बारे में। चलिए भूकंप को देखेंगे, क्या है भूकंप। देखिए भूकंप का बेसिक मतलब क्या होता है। तो भूकंप शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू और कंप। देखिए भूकंप का सिंपल सम है मतलब ये कि अगर कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जिससे पृथ्वी की प्रथम परत, क्रस्ट या फिर हम कहें जो पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें अगर हलचल शुरू हो जाए, वो हिलने लग जाए, तो इस प्रकार की घटना को हम नाम देते हैं कि ये हो रहा है भूकंप। अब भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक, अब भूकंप के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है वह भूकंप का केंद्र कहलाता है, या जिसे हम फोकस कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फोकस को एक नाम और दिया जाता है हाइपोसेंटर। ठीक है, यानी जहां से भूकंप शुरू होगा साथियों, वो जगह जहां से भूकंप स्टार्ट होगा उस जगह को हम नाम देंगे फोकस पॉइंट या फिर हाइपोसेंटर भी कहेंगे। उसके बाद जहाँ से भूकंप शुरू होगा वहाँ से ऊर्जा निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। तो वो ऊर्जा सबसे पहले भूमि पर जिस स्थान पर पहुँचेगी, ज़मीन पर जब सबसे पहले पहुँचेगी, उस चीज़ को हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ें याद रखनी हैं। जहाँ से भूकंप शुरू होगा वो फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर, और जहाँ से भूकंप शुरू होकर के जब भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी तो वो भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जिस स्थान को हिट करेंगी वो स्थान कहलाएगा एपिसेंटर यानी भूकंप अधिकेंद्र। लिखा हुआ है अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, आगे देखो जरा। अब देखो भूकंप के प्रकार अगर हम देखें तो बेसिकली भूकंप जो है दो प्रकार से हो सकता है, या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितने भी बड़े भूकंप आते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, मानव निर्मित सामान्यतः नहीं होते हैं। ठीक है, या मानव निर्मित जो भूकंप आएंगे भी उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो हमें नुकसान पहुंचा पाए। अब देखो सामान्यतः टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। यानी ये भी आप एक बार समझ लो कि अगर ज़मीन के नीचे भूकंप आता है या ज़मीन के नीचे ज्वालामुखी फटता है तो वह भूकंप का कारण बनेगा। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्यों से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है या कोलैप्स, इसको हम या कोलैप्स भूकंप या कोलैप्स जो है अर्थक्वेक बोलते हैं। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इस प्रकार के झटकों को विस्फोट एक्सप्लोजन भूकंप कहा जाता है। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित यानी रिजर्वॉयर इंड्यूस कहा जाता है, यानी ये है बांध जनित भूकंप इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली देखो इसमें कम से कम आप क्या याद रखो, इनके नाम। ठीक है, हाँ, तो अगर भूकंप की वजह से कोई आएगा या अगर कोई ज्वालामुखी की वजह से भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाएगा, वॉल्केनिक अर्थक्वेक होगा वो। अगर खदान में कोई भूकंप आता है तो उसे नियात भूकंप कहा जाता है। अगर परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भूमि कांपती है तो उसको एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। और बांध की वजह से जो भूकंप आते हैं उनको रिजर्वॉयर इंड्यूस कहा जाता है। ध्यान रखना। अब भूकंप के बारे में और बेसिक पॉइंट देते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है: भूमि का हिलना, धरातली विसंगति, भूस्खलन, ठीक है, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातली विस्थापन, बांध का टूटना, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी, ये सब चीज़ें जो है भूकंप की वजह से आ जाती हैं।
भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंप की तीव्रता का सामान्य मापन रिक्टर स्केल या मर्करी स्केल पर किया जाता है। सीस्मोमीटर से हम क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। आगे देखो, बात करेंगे थोड़ा सा सुनामी के बारे में। सुनामी जो शब्द है जापानी भाषा से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें सू का अर्थ है बंदरगाह, TSU, या इसे हम बोलेंगे सू, इसमें टी साइलेंट है। तो सू का अर्थ है हार्बर यानी बंदरगाह, तथा नामी का अर्थ है वेव। भूकंप सुनामी के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगें हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। यानी अगर कभी भूकंप आता है समुद्र के भीतर तो फिर वह कारण बनता है सुनामी का, ध्यान रखेंगे। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप विध्वंसकारी सुनामी ने फुकुशिमा शहर को प्रभावित किया। इस त्रासदी से वहां का परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण उत्पन्न हो गया। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं। यानी आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, रिंग ऑफ फायर में। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है, सक्रिय, रिंग ऑफ फायर में। दोनों का जवाब एक ही है। भूकंप के लिए 4 दशाएं सुलभ हैं। सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, यही टेक्टोनिक प्लेटों की बात है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र, और चौथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इन सबको हम आगे बात करेंगे जब हम विश्व के भूगोल को आगे पढ़ेंगे, तो ये सब आएगा, आपको मैं समझाऊंगा टेक्टोनिक प्लेटें कैसे काम करती हैं। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के बड़े क्षेत्र विस्तृत हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक से स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। तो ये साथियों हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी भूकंप के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारी क्लास होगी वो होगी विश्व के भूगोल में। इसमें हम बात करेंगे साथियों महाद्वीपों की, ठीक है। तो अब हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे, वो भी मैप की सहायता से पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप देखिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच चल रहे हैं PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो और इस पेड PDF को प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।